महाभारत के युद्ध में खून की नदियां बह गई थी। कई वीर छल से मारे गए। अपनों ने ही अपनों के सीने को बाणों से छलनी कर दिया। लेकिन क्या इस युद्ध को टाला जा सकता था? वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ? क्या द्रौपदी का चीरहरण ही प्रमुख कारण था? यह कहानी कुछ और ही थी। आइए इसको समझने के लिए जल्दी से ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। निषाद राज की शर्त। राजा शांतनु और गंगा के 8 पुत्र हुए। पहले 7 पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया गया। जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु ने रानी गंगा को ऐसा करने से रोक दिया। गंगा की प्रतिज्ञा भंग हुई। पुत्र का नाम रखा देवव्रत, जो हस्तिनापुर का युवराज भीष्म बना। गंगा के जाने के बाद शांतनु को यमुना तट पर सत्यवती मिली। वह निषाद कन्या थी। शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन निषाद राज की शर्त थी कि सत्यवती का पुत्र ही महाराज बनेगा। पिता की चिंता देख भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन कुंवारे रहेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी हस्तिनापुर के महाराज को चुनौती ना दे सके। यदि शर्त ना होती, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं लेते, तो कहानी कुछ और ही होती। पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई, तब विचित्रवीर को सिंहासन मिला। उसकी 2 पत्नियां अंबालिका और अंबिका थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। सत्यवती नियोग प्रथा से संतान पाने की चाहत रखती थी। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। दासी पुत्र विदुर का जन्म। वेदव्यास ने आज्ञा मानकर कहा कि दोनों रानियां उनके सामने निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भधारण होगा। अंबिका ने वेदव्यास के तेज से डरकर अपने आंखें बंद कर ली, जबकि अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास ने लौटकर बताया कि अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन आंखें बंद कर लेने के कारण वह अंधा पैदा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ऐसे में सत्यवती ने अंबिका को फिर से वेदव्यास के पास जाने को कहा। रानी ने इस बार खुद की बजाय अपनी दासी को भेज दिया। अब दासी भी गर्भवती हो गई। दासी बिना संकोच के गुजरी थी। ऐसे में वेदव्यास ने कहा कि उसका पुत्र वेदांत में पारंगत, अत्यंत नीतिवान होगा। पांडु को मिला ऋषि का शाप। एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए जंगल पहुंचे। वह हिरण पर बाण चला रहे थे, लेकिन वह हिरण किदम ऋषि निकलते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। ऋषि ने मरते वक्त पांडु को शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मैथुनरत ही मरोगे। शाप के डर से पांडु ने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री से संबंध बनाना छोड़ दिया। वे अपने भाई धृतराष्ट्र को राज्य सौंपकर कुंती और माद्री के साथ जंगल चले गए। इस एक शाप ने महाभारत की कहानी बदल दी, क्योंकि यदि यह श्राप नहीं होता तो पांडु में और पुत्र होते, वे सिंहासन के हकदार बनते। कुंती के पुत्रों का जन्म। कुंती पुत्र चाहती थी, लेकिन पांडु भय में थे। कुंती ने मन शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आवाहन किया और 3 पुत्रों को जन्म देती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवनदेव से भीम का जन्म हुआ। माद्री ने भी अश्विन कुमारों का आवाहन कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। यानी पांडु के पुत्र असल में पांडु के पुत्र नहीं थे। इसी तरह कुंती ने कुंवारी अवस्था में ही सूर्यदेव का आवाहन कर कर्ण को जन्म दिया था। इस तरह कुंती के 4 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र मिलाकर कुल 6 पुत्र होते हैं। हस्तिनापुर में रहने वाले सभी पांडवों को राजा पांडु के पुत्र मानते थे। चौसर के खेल का आयोजन। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना दूत क्रीड़ा का आयोजन। कौरवों और पांडवों के बीच चौसर खेलने की अनुमति भीष्म की सबसे बड़ी भूल थी। वो चाहते तो इस खेल को रोक सकते थे। चौसर के खेल में ही द्रौपदी दांव पर लगी। महाभारत के युद्ध का पहला शंख यहीं बजा। जब धृतराष्ट्र से इस खेल के आयोजन को लेकर पूछा जा रहा था, तो उन्होंने विदुर से सलाह की बात की थी, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा होने नहीं दिया। विदुर जानते थे कि यह खेल कुल का नाश करने वाला है। श्री कृष्ण का प्रस्ताव। दुर्योधन की नाव।
महाभारत को टालने के लिए एक आखिरी कोशिश भी तब नाकाम हुई जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। दुर्योधन यह कहकर इसे अस्वीकार कर दिया कि युद्ध के बगैर वह एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं देगा। दुर्योधन की इसी बात से महाभारत के महायुद्ध की योजना शुरू हुई। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए जल्द लेकर हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।